पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो लास्ट एक्सरसाइज जो था जिसमें मैंने 14.1 आपको कंप्लीट करवाया था, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि कैसे आपको किसी ग्राफ के द्वारा डाटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे उन चीज़ों को हम समझते हैं, राइट। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं बार ग्राफ के बारे में हम कवर करने वाले हैं। बार ग्राफ क्या होता है, इस पे कैसे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन सभी बातों को हम कवर करने वाले हैं और साथ में एक्सरसाइज को भी हम कवर करेंगे 14.2 को। तो देखो बच्चों, बार ग्राफ जो होता है ना, आप यहाँ पे देख रहे थे गिवन बार ग्राफ। तो बार ग्राफ दो तरीके का होता है, एक हॉरिजॉन्टली भी होता है और एक वर्टिकल होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ ग्राफ जो है वो रेक्टेंगल में आपको दिया जाता है, जो आप इस ग्राफ को यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और इसमें एक स्केल्स लिया जाता है, उस स्केल के अकॉर्डिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे आप इस ग्राफ को अगर एनालाइज कर पा रहे होंगे तो यहाँ पे देखो मार्क स्कोर दे रखा है। यहाँ पे 10 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले कितने स्टूडेंट है, 20 मार्क्स स्टूडेंट कितने हैं, 30, 40 है ना, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, यानी ईच स्केल्स में क्या है 10 लिया है। यहाँ पे कह रहे हैं ना, स्केल जो लिया गया है वो कह रहा है कि 1 यूनिट्स में क्या है 10 मार्क्स है, यानी यहां से यहां ये 1 यूनिट हुआ, ये 2 यूनिट्स हुआ, ये 3 यूनिट, 4, 5 है ना, 6, 7, 8, 9, 10 यूनिट्स है, इसीलिए 100 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या लिया है, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स लिया है, टीना है, नितिन है, ममता है और अनमोल है। तो ये नेम ऑफ स्टूडेंट्स है। अब इस ग्राफ से हम समझ सकते हैं कि टीना ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किया। अब यहाँ पे अगर देख पा रहे होंगे तो देखो टीना कितना आ रहा है, 90 पे आ रहा है। तो टीना कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, 90। ग्राफ देख करके एनालाइज कर पा रहे हैं। अब नितिन देखो, नितिन कितने मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हैं, 100 कर रहा है, ठीक है। ममता कितना कर रहे हैं, देखो यहाँ पे 50 कर रहा है। और अनमोल कितना कर रहा है, यहाँ से देख पा रहे होंगे 90 कर रहा है। तो ये ग्राफ से हम क्या कर सकते हैं, बड़े से बड़े कैलकुलेशन को एकदम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, देख के सॉल्व कर सकते हैं, बिना पेन या पेंसिल लिए सॉल्व कर सकते हैं ना। ये है एडवांटेज बच्चों ग्राफ का, है ना। सो ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट होता है। आप बड़े से बड़े कैलकुलेशन को बहुत आसानी से आप उनके आंसर दे पाओगे। जैसे देखो इतनी बड़ी स्टोरी है और आंसर आप देख पा रहे हो, है ना, बिना पेन यूज किए, बिना पेंसिल यूज किए हुए। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ लेते हैं। सो द गिवन बार ग्राफ रिप्रेजेंट द मार्क्स टीना, नितिन, ममता एंड अनमोल स्कोर इन मैथमेटिक टेस्ट। यानी एक मैथ का टेस्ट लिया गया, ठीक है, जिसमें उनका अलग अलग स्टूडेंट का स्कोर ग्राफ के थ्रू आपको दिखाया जा रहा है। सो रीड द बार ग्राफ केयरफुली। कह रहे ये जो बार ग्राफ है ना, इसको आप ध्यान से पढ़ें, राइट, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, इन क्वेश्चन का आप आंसर दें। सो फर्स्ट में क्या पूछ रहा है हमसे, हाउ मेनी मार्क डिड नितिन गेट। तो कह रहा है कि हाउ मेनी मतलब क्या हो, कितना मार्क्स नितिन ने क्या किया है, ऑब्टेन किया है। तो यहाँ पे देखिए नितिन का कितना दिखा रहा है आपको, टोटल 100 मार्क्स है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, नितिन का 100 मार्क्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आप 100 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो नितिन कितना मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, 100 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, क्लियर। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन में देखो कह रहे हैं हु स्कोर द हाईएस्ट मार्क। सबसे ज्यादा मार्क किसने ऑब्टेन किया। तो इस ग्राफ में आप एनालाइज करो, सबसे बड़ा ग्राफ किसका है, नितिन का है, तो नितिन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नितिन, NITIN, नितिन का होगा सबसे ज्यादा। अब थर्ड में कह रहे हैं हु स्कोर लोवेस्ट मार्क। सबसे कम मार्क्स किसने, तो ग्राफ को एनालाइज करो, सबसे छोटा ग्राफ किसका है, ममता का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ममता, MAMTA, है ना, ममता, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ममता का, क्लियर हुआ। अच्छा, अब कह रहे हैं विच टू चिल्ड्रेंस गॉट सेम मार्क्स। कौन ऐसे दो बच्चे हैं जिन्होंने सेम मार्क्स लिया। तो आप देखो टीना है और अनमोल है। टीना और अनमोल दोनों कितने 90 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं ना। तो आप यहां पे लिख सकते कौन है, टीना एंड अनमोल, ठीक है। कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो 90 आप चाहो तो लिख सकते हो। वैसे क्वेश्चन में ये नहीं कह लिखने के लिए, सिर्फ दो बच्चे के नाम बता रहे जो सेम किए, तो टीना और अनमोल किए हैं, ठीक है। कह रहे हु गॉट मोर मार्क्स, नितिन और ममता, हाउ मच मोर। तो देखो कह रहे नितिन तो हमें पता है सबसे ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, और ममता हमें पता है कि सबसे कम मार्क्स किए, तो कितना, है ना।
तो आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो देखो नितिन का कितना है, टोटल 100 मार्क्स है और ममता का कितना है, 50 है। तो 100 में से 50 लेस करोगे तो क्या हो जाएगा, 50। तो 50 मार्क्स ज्यादा जो है ना ममता से नितिन ने प्राप्त किया है ना, तो 50 मार्क्स ज्यादा है। ठीक है, तो ये ग्राफ थे, आपको इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस के आंसर देने थे। तो आई होप आपने ग्राफ को भी समझा और उनके बेस पे जो क्वेश्चंस दिए थे वो क्वेश्चन भी आपने कर लिया है ना। चलो अब देखते हैं इनका दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखो सेकंड बी में क्या कह रहे हैं आपसे, द फॉलोइंग बार ग्राफ शो द क्वांटिटीज ऑफ मिल्क सोल्ड बाय अ डायरी इन अ वीक। अच्छा, कह रहे ये जो आपको ग्राफ दिया जा रहा है ना, इस ग्राफ में क्या दिया गया है, क्वांटिटीज ऑफ मिल्क सोल्ड बाय अ डायरी इन अ वीक, यानी एक हफ्ते में डायरी में कितने दूध दिए जा रहे हैं उनका एक रिकॉर्ड ग्राफ के थ्रू आपको समझाया जा रहा है। सो रीड द बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इस ग्राफ को आप अच्छे से रीड करें और रीड करके कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, इन क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यानी मिल्क सोल्ड इन लीटर, ये जो आप देख रहे हैं ना मिल्क इन सोल्ड लीटर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें जो यूनिट लिया गया है ना बच्चों, वो देखो मिल्क सोल्ड इन अ वीक, एक हफ्ते का यानी 1 वीक का रिकॉर्ड है और 1 यूनिट में कितने 50 लीटर है। तो आप यहाँ पे देखो ये 1 यूनिट हो गया 50 लीटर, फिर दूसरा यूनिट फिर 50, फिर तीसरा फिर 50, फिर है ना। तो ये आपको एक यूनिट में कितने लिया गया है, 50 लीटर लिया गया है। और इस पे आपको जो है एक्स एक्सिस पे आपको डेज ऑफ वीक का दिया हुआ है, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, चलिए तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मंडे को कितना उन्होंने मिल्क सोल्ड किया है, 50 लीटर्स। तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो 50 लीटर्स हो गया। अगर मैं ट्यूसडे की बात करूं है ना, तो ट्यूसडे को देखो कितना किया है, आप यहां से इसको ग्राफ मिला रहे हैं ना, तो ये 200 लीटर्स हो जाएगा। अच्छा, वेडनेसडे की अगर मैं बात करूं तो देखो ये यहां से मैच कर रहा है, तो ये 100 लीटर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अच्छा ये 150 बच्चों है ना, ये 150 लीटर है, मैंने 50 लीटर लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो आपको इस हिसाब से आप ग्राफ को एनालाइज कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा 150 लीटर हो जाएगा। अच्छा, फ्राइडे को आप देख पा रहे हो, इससे ग्राफ मैच कर रहा है ना। ठीक है, तो फ्राइडे को कितना आ रहा है, 100 लीटर से हो रहा है। यहाँ पे देखो ये मैच कर रहा है तो 150 लीटर हो जाएगा। यहाँ पे देखो कितना है, 50 लीटर्स हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको हमने एक ग्राफ के थ्रू एनालाइज करके बता दिया कि मंडे को कितना उन्होंने मिल्क सोल्ड बेचा है, और ट्यूसडे को कितना बेचा है, राइट, वेडनेसडे को कितना बेचा है, थर्सडे को कितना बेचा है, फ्राइडे को कितना बेचा है, इवन सैटरडे को कितना बेचा है और संडे को भी। तो पूरे वीक का आपको ये एनालाइज हो गया ग्राफ के थ्रू। अब देखो इसी के बेस पे आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो चलिए क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं हम लोग। क्या कह रहे हैं, ऑन विच डे वॉज द मोस्ट क्वांटिटीज ऑफ मिल्क सोल्ड, सबसे ज्यादा किस दिन सॉल्व बेचा गया है दूध। तो इस ग्राफ में देखो सबसे बड़ा ग्राफ किसका है, तो सबसे बड़ा ग्राफ क्या है, ट्यूसडे का है ना बच्चों, तो ट्यूसडे आपका आंसर हो जाएगा। यानी ट्यूसडे को वो सबसे ज्यादा बेचा है, TUESDAY, ट्यूसडे है ना, ट्यूसडे को सबसे ज्यादा मिल्क बेचा गया है ना। अच्छा, अब कह रहे ऑन विच डे वॉज द लीस्ट क्वांटिटीज ऑफ मिल्क सोल्ड, सबसे कम कब बेचा गया। तो आप ग्राफ को देखो, सबसे छोटा ग्राफ किसका है, तो अगर मैं ग्राफ को एनालाइज करूं तो सबसे छोटा तो संडे को आ रहा है, तो संडे होगा। संडे को सबसे कम दूध बेचा गया, संडे है ना, संडे, गुड। अच्छा, अब देखो हाउ मच मिल्क वॉज सोल्ड ऑन संडे, कह रहा है कि हाउ मच मिल्क वॉज सोल्ड ऑन सैटरडे एंड संडे टुगेदर। अच्छा, सैटरडे और संडे दोनों मिला करके कितना बेचा गया, तो आप देखो सैटरडे को कितना है 150 है, ठीक है, और संडे को कितना है 50 है, तो दोनों को मिलाओगे तो कितना हो जाएगा 200 लीटर हो जाएगा है ना। तो 200 आपका आंसर आ जाएगा। तो सैटरडे को 150 लीटर्स है और संडे को 50 लीटर्स है, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो आ जाएगा आंसर। अच्छा, अब क्या रहे, व्हाट वाज द क्वांटिटीज ऑफ मिल्क सोल्ड ड्यूरिंग दिस वीक। अच्छा, इस वीक में कितना किया गया, तो आपको क्या करना है, ये जो जितने हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, इन सभी दिन में कितने बेचे गए,
तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन सभी को ऐड करेंगे, है ना। जैसे है ना 150, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो बच्चों। चलो मैं लिख करके आपको दिखा देता हूं। 150 प्लस 200 प्लस 100 प्लस 150 प्लस 100 प्लस 150 प्लस 50, इन सभी को ऐड करोगे ना तो आपको टोटल जो है ना 900 लीटर आ जाएगा। यानी एक वीक में, यानी 1 वीक में वो कितना सेल्ड कर रहा है बच्चों? सोल्ड कर रहा है 900 लीटर दूध को है वो बेच रहा है। ठीक है, तो ये ए ग्राफ और बी, ये दोनों ग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ गया। और इस ग्राफ के बेस पे जो क्वेश्चंस दिए थे, ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं बच्चों? द फॉलोइंग डेटा शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी क्लासेस हु स्कोर ग्रेड ए इन मैथ्स ओलंपियाड, ड्रॉ द बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द डेटा। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपको कुछ डेटा दिया जा रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ प्राइमरी क्लासेस का, है ना, अलग अलग क्लासेस का, हु स्कोर ग्रेड ए, ठीक है, इन मैथ्स ओलंपियाड्स, ड्रॉ द बार ग्राफ। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये क्लास दिया हुआ है। क्लास फर्स्ट में जो है टोटल स्टूडेंट पार्टिसिपेट कितना किया? 120। क्लास सेकेंड में 60 है ना। क्लास थर्ड में 80 स्टूडेंट है, क्लास फोर्थ में 120 है और क्लास फिफ्थ में 100 है। यानी ये वो स्टूडेंट है जो मैथमेटिक्स ओलंपियाड्स में ग्रेड ए लाया है। क्लास फर्स्ट में कितने हैं? 120 स्टूडेंट्स है, क्लास सेकेंड में 60 स्टूडेंट्स है और थर्ड में 80 है, फोर्थ में 120 है और 5 में 100 स्टूडेंट है। तो इसे हमें क्या कर रहा है? बार ग्राफ से जनरेट करके दिखाना है ना, कि एक ग्रेड्स के क्लास फर्स्ट में कितने स्टूडेंट्स है, एक ग्रेड्स के सेकंड में कितने हैं, थर्ड में कितने हैं। तो देखो बच्चों, इसके लिए आपको ना इस हिसाब से आपको बार ग्राफ बनाना पड़ेगा, जो मैंने आप लोगों के रेडी किया है। देखो इस हिसाब से आप बना लेना, है ना। मैं थोड़ा सा वैसे बनाया तो आप ये थोड़ा सा टेढ़ा आपको दिख रहा होगा, है ना। तो आप स्केल से प्रॉपर बनाना। मेरा कंसर्न ये है कि आप अच्छे से समझो, है ना। आप इन्हें अच्छे से खुद से डिजाइन कर सकते हो, बट मैंने नॉर्मली स्केल से नहीं बनाया है। तो आप स्केल से बनाना तो प्रॉपर सीधा आएगा, और ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो और भी अच्छा बात है ना। चलिए, तो यहाँ पे देखो, हमें सबसे पहले स्केल लिखना पड़ता है ना। तो जो स्केल लिया है ना बच्चों, देखो मैंने यहाँ जो स्केल लिया है ना, यानी स्केल यानी 1 यूनिट। देखो 1 मिनट में हमने क्या लिया? 10 स्टूडेंट है, STUDENT। आप यहाँ पे देखिए, ये जो स्केल लिया है ना हमने, यहाँ से ये 1 यूनिट का स्केल लिया। तो 1 यूनिट में हमने कितने बच्चे को रखा है? 10 बच्चे को रखा है। फिर 10 बच्चे आ जाएगा, फिर 10, है ना, फिर 10। तो ऐसे हमने लिया है। तो मेन इंपॉर्टेंट है यूनिट्स को। और इस साइड हमने क्या लिया है? क्लास लिखा है। ये क्लास फर्स्ट के बच्चे हैं, ये सेकंड के हैं, थर्ड के, फोर्थ के, फिफ्थ के, और इधर हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा है। ठीक है, तो क्वेश्चंस में हमें इस हिसाब से कह रहा है। देखो फर्स्ट क्लास में कितने बच्चे हैं? 120 थे। तो देखो मैंने ग्राफ यहां से लिखा है। थोड़ा सा आप देख नहीं पा रहे होंगे, है ना, क्योंकि ग्राफ बड़ा है और क्लियरिटी अच्छे से नहीं आ रहा होगा, है ना। अब समझ आ रहा होगा। देखो यहां से हमने लिया है ना 120 बच्चे हैं क्लास किसमें? फर्स्ट में, ग्रेड ए का। सेकेंड में देखो कितने 60 है, तो देखो ग्राफ में 60 दिख रहा है। थर्ड में देखो कितना 80 है, तो 80 आपको दिख रहा है। फोर्थ में देखो 120 है, तो 120 दिख रहा है। फिफ्थ में कितना है? 100 है। तो ये आपको इस हिसाब से आपको ग्राफ क्या करना था? ड्रॉ करना था। तो ये आपको क्लियर आ गया, ग्राफ भी समझ में आ गया, ग्राफ पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं ये भी समझ में आ गया, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं ये भी आपको क्लियर समझ में आ गया। चलिए, तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये जो एक्सरसाइज आपका 14.2 था ये कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर्स एंड बाय बाय।